हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। और ये संडे का ब्लॉग है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं आ गई हूँ रूम में। तो हस्बैंड के जो भी कपड़े वगैरह हैं वो सब निकाल ले रही हूँ। इन सबको मैं भिगो दूँगी। और अभी सभी कोई सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। सिर्फ हम तीनों लेडीज़ उठे हैं, मैं, मम्मी जी और जेठानी। क्योंकि संडे का दिन है, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं और जेठ जी भी, और जो मेरी भतीजी है वो भी सो रही है। क्योंकि उसको भी ट्यूशन नहीं जाना है और इन दोनों को भी ऑफिस आज नहीं जाना है, छुट्टी रहती है संडे को सभी की। तो इसलिए 8 साढ़े 8 के पहले कोई भी नहीं उठेगा। तो इन सब के जागने से पहले हम लोग कर लेते हैं घर के जो काम होते हैं सुबह के। तो सबके उठने से पहले ही मैं ये सब काम कर लूँगी। झाड़ू पोछा वगैरह और कपड़े वगैरह जो भी भिगोने होंगे वो सब मैं कर लूँगी। और हाउसवाइफ का तो डेली का रूटीन रहता है कि सुबह सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, संडे हो या मंडे। तो इसलिए संडे के दिन अगर लेट से उठूँ तो सब काम और लेट लेट होंगे और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए सुबह सुबह ही ये सब काम हम लोग कर लेते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ सीढ़ी को क्लीन करने के लिए। तो सीढ़ी को अच्छी तरीके से मैं झाड़ू लगा दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ नीचे की सीढ़ी की तरफ। तो यहाँ पे हस्बैंड की साइकिल और भैया का बाइक रखा हुआ है। तो उसके बीचों बीच से मैं झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि ये सब सुबह सुबह उठ जाते हैं दूसरे दिन, तो फिर गाड़ी वगैरह निकाल देते हैं। तो इस वजह से अच्छी तरीके से साफ़ कर पाती हूँ। लेकिन आज तो ये लोग नहीं जाएंगे, तो अंदर ही गाड़ी वगैरह रखी हुई है। तो इस वजह से मैं बीच बीच से ही साफ़ कर लूँगी और सब कूड़ा बाहर ही फेंक दूँगी डस्टबिन में। तो वो कूड़ा लेने वाले आएंगे तो वो लेकर चले जाएंगे। सीढ़ी क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ नीचे में। जो पौधे रखे हुए हैं उन सब में मैं पानी दे रही हूँ। और बहुत अच्छी धूप आई है आज सुबह सुबह। तो सर्दी भी थोड़ी थोड़ी पड़ गई है, लेकिन धूप सुबह सुबह बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों से जो पौधे रखे हो उन सबको आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे चंद्रमुखी फूल रखे हुए हैं, बहुत सारी कलियाँ आई हैं। और यहाँ पे एक मिर्च का पौधा लगा हुआ है, तो उसमें कुछ मिर्च भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए एकदम पतले पतले से 2-3 मिर्च आए हैं। तो देख के भी बहुत अच्छा लगता है। और अपने हाथों से कोई भी पेड़ पौधे लगाओ और उसमें अगर फूल फल वगैरह आए तो देखने में बड़ा ही मज़ा आता है। और यहाँ पे कुछ फूल के पौधे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे चाइना रोज़ रखी हुई है, छोटी छोटी कलियाँ आई हैं। तो 2-3 दिन में शायद फूल हो जाएंगे इनमें। ठंडी की वजह से थोड़ी कलियाँ छोटी हो रही है। और अभी तो चाइना रोज़ का मौसम भी नहीं है। और ये एक बड़ा चाइना रोज़ का पेड़ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फूल आए हैं गर्मी में। लेकिन अभी ठंडी में थोड़ी फूल कम आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए मैं बातें करते करते चली आई हूँ ऊपर। और अभी मैं आ गई हूँ मम्मी जी के रूम में। तो मम्मी जी उठ गई है, तो मैं उनका बेड को थोड़ा सा झाड़ ले रही हूँ। और उसके बाद उनके रूम में झाड़ू लगा दूँगी और फिर मेरे रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी। तो अब मैं अच्छी तरीके से मम्मी जी के रूम में झाड़ू लगा दूँगी। सब चीज़ें हटा हटा कर अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। फिर किचन और मेरे रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं लूँगी अपनी चाय और हस्बैंड को भी चाय दे दूँगी और उनको भी जगा दूँगी। नहीं तो वो फिर सोते रहेंगे। छुट्टी का दिन है, जब तक चाय दे के ना जगाऊँ तो वो सोते ही रहते हैं। और फिर अपनी चाय लेने के बाद थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और आज ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पूरी। तो संडे के दिन हमारे यहाँ पे पूरी पराठा वगैरह ही बनता है। और ये अगर स्पेशल कुछ खाना हो तो वो हम लोग बनाते हैं। तो इधर देखिए हस्बैंड की चाय भी तैयार है, उन्हें चाय दे दूँगी। और हम लोग ज़्यादातर स्टील के ग्लास में ही चाय पीते हैं क्योंकि चाय गर्म रहती है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए बैगन काट के रखे हुए हैं दीदी ने। तो बैगन का भुजिया होगा और साथ में पूड़ी बनेगी। तो दीदी भी उधर सब्जी वगैरह काट ले रही है, दोपहर की खाने की तैयारी कर ले रही है। क्योंकि अगर सुबह सुबह कर लेंगे तो फिर संडे का दिन है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।
क्योंकि सभी कोई घर पर है। अगर शाम को कहीं घूमने जाना हो तो जल्दी जल्दी खाना खा पी कर दोपहर का लंच करके फिर रेस्ट करके घूमने वगैरह जा सकते हैं और टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग काम कर लेंगे, सुबह सुबह भी लंच का काम भी निपटा लेंगे। और इधर देखिए आज मैं जो पूड़िया है वो दही के साथ बनाऊंगी। तो दही देकर जो है वो मैं मैदा जो है वो गूँथूँगी। तो मैंने यहाँ करीब करीब 4-5 चम्मच के करीब ले लिया है दही, और इसमें मैं अभी दे दूँगी नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड कर दूँगी और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं दही को जो है फेंट लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा, और मैंने पानी देकर थोड़ा सा पतला बना लिया है। और क्योंकि ये पैकेट की दही है थोड़ी जमी हुई रहती है। अगर आप लोग घर में जो दही बनाई जाती है ना, उससे अगर आप मैदा या आटा को गूंथते हो तो उससे अच्छा होता है कि फिर जो एक्स्ट्रा पानी है वो नहीं मिलाना पड़ता है। जो घर में दही बनाते हैं उसमें जो पानी रहता है उसी से ही आप लोग आटा या मैदा गूंथ सकते हो, उससे पूड़ियाँ और भी अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो फ़िलहाल मेरे पास तो घर की दही नहीं थी, तो इसलिए मैंने पैकेट वाली जो अमूल मस्ती दही है उसी से ही मैंने बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको पतला बना लिया है, जिससे कि गूँथने में आसानी हो जाए मैदा को। तो अभी देखिए मैं मैदा को गूँथ ले रही हूँ, और गूँथने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट पे रख दूँगी ढक के, जिससे कि मैदा सेट हो जाए और सॉफ्ट हो जाए और पूड़ियाँ भी अच्छी बने। और पूड़ियों के साथ आज बनाऊंगी बैगन की भाजी, और बैगन की भाजी के साथ पूड़ी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखना। ऐसे तो आलू की सूखी सब्ज़ी या फिर दम या आलू या फिर कोई भी सब्ज़ी के साथ आप लोग पूड़ियाँ ट्राई करते हो तो अच्छी लगती है। तो आप लोग बैगन की भाजी के साथ भी एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। हम लोग के बंगालीज़ में तो बहुत ही पसंद किया जाता है। तो हम लोग बंगालीज़ में बोलते हैं पूड़ी को लूची, और जो बैगन है उसको बोलते हैं बेगुन। तो हम लोग बोलते हैं लूची और बेगुन भाजा। तो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में लूची और बेगुन भाजा, जिसे आप लोग कहते हो पूरी और बैगन की भाजी। तो आप लोग भी ट्राई करना। और ठंडी के मौसम में तो अभी नई नई बैगन आई है मार्केट में, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मीठा होता है बैगन। तो भाजी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह अगर गरम गरम पूड़ी के साथ बैगन की भाजी हो तो ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही मस्त बन जाती है, और हमारे घर में सभी कोई बहुत ही पसंद करते हैं। और इधर देखिए बातें करते करते दीदी जो है ये पूड़ी की लोई बना ले रही है, और अभी मैं पूड़ी की जो लोई है पूड़ियाँ बेल लूँगी, और उसके बाद एक एक करके हम लोग पूड़ियों को तल लेंगे, और फिर एक एक करके सभी को खाने के लिए दे देंगे। और उधर मेरे जेठ जी जो है वो भी अभी बैठे हुए हैं, मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, और हम लोग इधर जल्दी जल्दी जो है पूड़ियाँ तल ले रहे हैं, और सभी को एक एक करके एक सभी को हम लोग अभी खाने को दे देंगे। और जो भतीजी है वो भी उठ गई है, तो उसे थोड़ी देर पहले दीदी ने जो है मैगी बना के दे दी है। वो पूड़ियाँ वगैरह नहीं खाती है, तो उसकी आज डिमांड थी कि मैगी खाऊंगी, संडे का दिन है। ऐसे तो रोज़ दिन सुबह सुबह उसकी ट्यूशन रहती है, तो इसी वजह से वो ट्यूशन चली जाती है। सुबह का तो ब्रेकफास्ट वगैरह उसका नहीं होता है। सुबह में हॉर्लिक्स वगैरह खा के जाती है, फिर आने आने में देर हो जाती है। उसके बाद रोटी या फिर देर हो जाए तो उसको चावल बना के देते हैं। तो इसीलिए वो आज उसकी डिमांड है कि मैगी बनाकर उसको दे दी गई है। और इधर हम लोग जो है पूड़ियाँ भी तल ले रहे हैं, और सभी को एक के बाद एक हम लोग दे देंगे। और फिर सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने जो कपड़े भिगोए थे वो मैं धो दूँगी, और अच्छी धूप आई है तो जल्दी जल्दी धोकर उन्हें भी सुखाने के लिए दे दूँगी। सो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट लेकर मैं आ गई हूँ रूम में, और इधर हस्बैंड और सासू माँ जो है वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो उनका लगभग ब्रेकफास्ट ट्राई हो ही गया है, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और हम सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, कपड़े भी धो दूँगी, और उसके बाद जो है मैं और दीदी मिलकर लंच की तैयारी कर लेंगे, और जल्दी जल्दी में लंच का काम जो है वो निपटा लेंगे, फिर फ्री हो जाएंगे।
और संडे के दिन अगर जल्दी जल्दी काम निपट जाए तो थोड़ा सबके साथ वक्त बिताने का भी समय मिल जाता है। तो देखिए मैं आ गई हूँ अभी छत पे, तो कपड़े मैं अभी सूखने के लिए डाल दूँगी। सो फ्रेंड्स, मेरा संडे का जो रूटीन होता है ऐसा ही जाता है मेरा संडे का दिन। तो आप सबसे मैंने शेयर किया है। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।